दोस्तों, आपने अपने दादा दादी और नाना नानी से परियों की कहानियां तो जरूर सुनी होगी। और कहते हैं कि परियां काफी खूबसूरत होती हैं और जिस पर ये परियां मेहरबान हो जाती हैं उसको ये माला माल कर देती हैं। इंसानों से परियों की प्रेम की दास्तां के हजारों किस्से पुराने समय की किताबों में और दंत कथाओं में दफन हैं। लेकिन लोगों को एक सवाल सबसे ज्यादा सताता रहा कि क्या परियां सच में होती हैं या सिर्फ ये प्राचीन लोगों के द्वारा की गई सिर्फ एक महज कल्पना है। और लोगों के महज में ये सवाल इसलिए भी जन्म लेता है क्योंकि विज्ञान आज तक परियों की सच्चाई को नकारता रहा है। और ऐसे में ये सवाल काफी जायज हो जाता है क्योंकि आज तक किसी ने परियों को अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन भारत में एक ऐसा स्थान है जिसको परियों का देश कहा जाता है। और परियों की ये हसीन दुनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भारत की राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। उत्तराखंड के ऋषिकेश के सड़क मार्ग से आप गढ़वाल के फैगलपत्ती जा सकते हैं और वहाँ एक गांव है थात गांव, और वहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है परियों का देश जो कि है खैट पर्वत। और ये पर्वत समुद्री तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और ये पर्वत जन्नत से कम नहीं माना जाता। और ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ के लोगों को परियों के दर्शन अचानक से ही हो जाते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर सचमुच में परियां निवास करती हैं और वहाँ पर मौजूद आसपास के गांवों की भी रक्षा करती हैं। और थात गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक थात खाल नाव का मंदिर भी है जिसको परियों के रहस्य का केंद्र भी माना जाता है। और यहाँ पर लोग परियों की पूजा भी करते हैं और जून के महीने में यहाँ पे एक मेला भी लगता है। और जानकारी के मुताबिक यहाँ अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक जांच भी की है और उस जांच से इनके द्वारा पुष्टि भी की गई है कि यहाँ पर सचमुच में कुछ अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं जो कि वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत पर 9 देवियाँ निवास करती हैं जिन्हें आचली कहा जाता है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो भी लोग यहाँ पर आकर शोर मचाते हैं, परियां उनको मूर्छित कर देती है और उसको अपने साथ भी ले जाती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि परियों को चटकीला रंग और शोर और तेज संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ के स्थानीय लोगों में जीतू नाम के एक चरवाहे की कहानी काफी चर्चित भी है। और ऐसा कहा जाता है कि जीतू काफी अच्छी बांसुरी बजाया करता था और एक बार वो उस पर्वत पर अपने जानवरों को चराते हुए काफी मधुर स्वर में बांसुरी बजा रहा था। और अचानक ही वहाँ परियां प्रकट हो गई और जीतू को अपने साथ ले गई। और तब से लेकर आज तक जीतू का कुछ पता भी नहीं चला। और यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा भी कहना है कि वहाँ से लोगों को चूड़ियों के खनखनाने और पायल के चमकने की भी आवाजें आती हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस पर्वत पर अलग अलग और तरह तरह की खुशबुओं का भी अनुभव होगा। और इस पर्वत पर जब परियां आती हैं तो उनके निशान वही बन जाते हैं। और इस पर्वत की सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर किसी के मौजूद ना होने के बावजूद भी यहाँ पर अखरोट और लहसुन की खेती अपने आप ही हो जाती है। और यहाँ पर अनाज के कूटे जाने वाली ओखली दीवारों पर ही बनाई जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस पर्वत पर कई प्रकार के फल भी उगते हैं जो कि सिर्फ यही खाने योग्य रहते हैं। और जैसे ही कोई इन फलों को इस पर्वत से बाहर लेकर जाता है तो ये फल खराब हो जाते हैं। और भारत में स्थित ये खेट पर्वत काफी प्रसिद्ध भी हो चुका है और दूर दूर से लोग इस पर्वत को देखने आते हैं और वहाँ पर मौजूद परिलोक के बारे में भी जानने के लिए आते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको परियों के बारे में ये जानकारी खूब पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि मैं आप तक ऐसी और भी रोमांच से भरी वीडियोस लाता रह सकूं। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।